हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक उल्लेख किया गया है। तो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 ये दो पूछता रहता है कभी कभी मिलाने के लिए कि भाग 2 में क्या है नागरिकता, और अनुच्छेद कितना 5 से लेकर 11 तक। कई बार पीसीएस आरओ में सभी ने पूछा है। तो नागरिकता के बारे में, अब नागरिकता में भारत के बारे में कुछ जान लें कि भारत एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता क्या होती है, दोहरी नागरिकता क्या होती है। तो एक दोहरी नागरिकता जब समझ लेंगे, दोहरी नागरिकता में ये है कि जैसे अमेरिका जैसे राज्य में संघ यानी केंद्र जो होता है अमेरिकी सरकार, और वहाँ की राज्य सरकारें अपने अपने नागरिकों को, केंद्र सरकार में सभी अमेरिकी नागरिक और राज्य में अपने प्रदेश के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करती है। तो ये दोहरी नागरिकता हो गई। और भारत सभी नागरिकों को अपने एक ही समान नागरिकता प्रदान करती है। यहाँ राज्य अलग नागरिकता नहीं प्रदान करता है। एक देश के नागरिक सब माने जाते हैं। तो एक भारत एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। अब नागरिकता में नागरिक और विदेशी दो तरीके के होते हैं। मतलब अपने देश के नागरिक हो जाएंगे और विदेशी हो जाएंगे। तो इन लोगों में थोड़ा अंतर होता है। अपने नागरिकों को कुछ अधिकार और कर्तव्य दे प्रदान रहता है। अधिकार में क्या होगा, कुछ मूल अधिकार एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे 15, 16, 19, 29, 30। ये केवल देश के नागरिकों को प्रदान किया जाता है। और अन्य मूल अधिकार जो हैं वो विदेशी नागरिकों को भी मिलते हैं या सभी नागरिकों को मिलते हैं। इसके अलावा इन्हें मतदान करने का, चुनाव लड़ने का, ये सब अधिकार मिलते हैं। कर्तव्य में इन्हें कर भुगतान करना पड़ता है, राष्ट्र का सम्मान करना पड़ता है, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्र सम्मान, फिर देश की रक्षा करनी पड़ती है। इनका कर्तव्य, ये मूल कर्तव्य में जो दिया है नागरिकों के, और ये अधिकार हो गए। विदेशी नागरिकों में दो प्रकार के होते हैं, एक शत्रु देश के नागरिक और एक मित्र देश के। तो मित्र देश के नागरिकों को सहूलियत प्रदान की जाती है, शत्रु देश के नागरिकों को नागरिकता नहीं प्रदान की जाती है, जैसे पाकिस्तान हो गया और सब। तो ये कुछ मेन बातें थी नागरिकता के बारे में। इसके अलावा अब हम अनुच्छेद के अंतर्गत देखेंगे कि नागरिकता 5 से 11 में कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या है। बहुत क्वेश्चन नहीं पूछता है इससे, केवल जैसे भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, ये तो एकदम आपको रटा होना चाहिए। भाग 2 में 5 से 11 नागरिकता का प्रावधान है। बाकी ये आपको सामान्य जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि क्या क्या होना चाहिए। इसके अलावा अब आप देखेंगे अनुच्छेद में, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये 5, अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ होने के समय नागरिकता किन लोगों को प्राप्त थी। तो ऐसे व्यक्ति इसमें आते थे जो उस समय भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेते थे, या उनके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया, या ऐसे लोग जो भारत संविधान लागू होने के कम से कम 5 वर्ष पहले, कम से कम 5 वर्ष पहले भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास रहा हो। तो इन लोगों को अनुच्छेद 5 के तहत भारत का नागरिक माना जाता है। फिर अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 में क्या है, तो अनुच्छेद 6 में ये है कि
एक व्यक्ति मतलब जो पाकिस्तान से भारत आया हो, यानी पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन किया हो, उनको नागरिकता प्रदान करने के बारे में इसमें चर्चा की गई है। पाकिस्तान से भारत को, यानी ये जो से वाला वर्ड है इस पे आप ध्यान देंगे, नहीं तो जो अनुच्छेद 7 है उस सेम लाइन ऐसे है, लेकिन यहाँ से और को का डिफरेंस है। तो पाकिस्तान से भारत को आने वाले को नागरिकता के बारे में चर्चा है। तो इसमें ये दिया गया है कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में, मतलब जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था उसमें पैदा हुए हों और निम्न दो में से कोई एक शर्त पूरी करते हो, तो उसे भारत का नागरिक, यानी 19, इसमें एक डेट दिया है, यहाँ पे एक डेट आप लिख लीजिए 19 जुलाई 1948, यानी ये एक डेट है। अगर इससे पूर्व कोई भारत आ गया हो पाकिस्तान से तो वह नागरिक और भारत में निवास कर रहा हो तो वो नागरिक के रूप में माना जाएगा। और इसी डेट के पश्चात अगर कोई ना आया हो भारत तो उससे पहले नागरिक के रूप में पंजीकृत होने से पहले 6 माह तक निवास करना पड़ेगा, यानी इसके पूर्व आ जाएगा तो अपने आप नागरिक माना जाएगा, लेकिन इसके पश्चात अगर आएगा तो उसे 6 माह पहले निवास करना पड़ेगा, तब वो नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। अब अनुच्छेद 7 में देखिए, बस इतनी सी बातें थी, इसमें बहुत टफ वर्ड में लिखा था। अब 7 के बारे में बताएंगे आपको। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को, वहां से था पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन था, इसमें पाकिस्तान को प्रवर्जन, यानी भारत से पाकिस्तान को जो गया हो उन व्यक्तियों के लिए है। इसमें एक डेट दिया है 1 मार्च 1947, उसमें क्या था 19 जुलाई 1948 के बाद भारत से पाकिस्तान को स्थानांतरित हो गया हो, यानी 1 मार्च 1947 के बाद अगर भारत से कोई पाकिस्तान चला गया हो, भारत से पाकिस्तान गया हो अगर, लेकिन बाद में फिर भारत लौट आया हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद उसे 6 माह तक भारत में रहना होगा, तब वह भारत का नागरिक बन सकता है। यानी 7 में क्या था, पाकिस्तान को प्रवर्जन, यानी पाकिस्तान को चला गया हो 1 मार्च 1947 के बाद, यानी वही जब देश आज़ाद होने वाला था उसके कुछ दिन पहले, तो भारत से पाकिस्तान चला गया लेकिन फिर भारत वापस आ गया, तब उसे पंजीकरण के बाद 6 माह तक भारत में रहना होगा। तो यानी छठा हो गया अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन, पाकिस्तान से भारत। और 7वां हो गया भारत से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को, अलग अलग डेट है, अब मैं आगे बता दिया हूँ उसमें, तो आप फिर से उसको देख लीजिएगा। एक 19 जुलाई, इसमें 19 जुलाई 1948, इसमें 1 मार्च 1947, ये सब दोनों में है। अब आर्टिकल 8 यानी अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 के बारे में आप लोग देखेंगे, यहाँ पे है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय, मतलब जो विदेशी भारतीय मूल के होते हैं एक व्यक्ति, अब अनुच्छेद 8 में दिया है, अनुच्छेद 8 में कौन आएगा, एक व्यक्ति, आसान भाषा में पढ़ता हूँ, ये बहुत जटिल दिया है, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कराया है, आवेदन किया है। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के, यानी भारतीय मूल के जो व्यक्ति होते हैं वो भारत के नागरिक बन सकते हैं यदि उनके माता पिता या दादा दादी
जब अविभाजित भारत था वो भारतीय राज्य क्षेत्र में पैदा हुए हैं। तो इस तरीके से अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अनुच्छेद 9 में क्या है? अनुच्छेद 9 में कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि किसी देश अन्य देश का नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है लेकिन वह किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है किसी अन्य देश की, तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उसका उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये 9 का वाला है, अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 में क्या है? इसमें अनुच्छेद 10 में है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है वह ऐसा नागरिक बना रह सकता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण, यानी नागरिकता का बना रहना, ये अनुच्छेद 10 में है। इसमें संसद किसी भी विधान, इस प्रकार का विधान का निर्माण करेगी जिसके तहत वह नागरिक बना रह सकता है। यानी इसमें केवल यही ध्यान रखना है कि नागरिकता का बना रहना, भारत का नागरिक हो और नागरिक बना रह सकता है, संसद इस प्रकार का किसी विधान का निर्माण करे। और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 11 है जिसमें संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह विधि द्वारा विनियमन करे नागरिकता का, कि किसको नागरिकता का अर्जन करना है, किसकी समाप्ति करनी है, या अन्य प्रावधान क्या करना है नागरिकता के बारे में। तो आर्टिकल 11 यानी अनुच्छेद 11 में संसद को अधिकार प्रदान है कि वह विधि द्वारा विनियमन करे नागरिकता का, विधि द्वारा विनियमन। अब ये हो गया 5 से लेके 11 तक क्या क्या है। अब आप लोग देख लीजिएगा, मैं बताने की कोशिश किया हूँ। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आती है नागरिकता में, कि नागरिकता कैसे कोई भारत देश का नागरिक बन सकता है, यानी नागरिकता कैसे कोई बन सकता है, नागरिक प्राप्त की जा सकती है नागरिकता। तो इसके लिए 5 प्रकार बताया गया है। 5 प्रकार में पहला क्या है कि जन्म से, अगर किसी का जन्म भारत देश में हुआ हो तो वह भारत देश का नागरिक हो सकता है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है नागरिकता में, क्योंकि नागरिकता से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठता नहीं है। बस वही कौन से भाग में है, किस अनुच्छेद में है, तो कभी कभी किस अनुच्छेद में क्या है ये पूछ लेता है, और किस नागरिकता कैसे अर्जित की जाती है। तो नागरिकता के अर्जन का ये, तो जन्म से जो हो ये नागरिकता अर्जन का तरीका। फिर वंश के आधार पर, यानी वंशानुगत, वंशानुगत होता है नागरिकता प्राप्त करने का। फिर पंजीकरण द्वारा, कोई भी पंजीकरण करा के नागरिकता अर्जित कर सकता है, लेकिन पंजीकरण से पहले उसे 7 वर्ष देश में रहना पड़ेगा। अलग अलग इसमें नियम है। फिर चौथी जो बात है देशीकरण, यानी अगर कोई क्षेत्र भारत अधिग्रहण करता है, कोई विदेशी भूमि, तो उसके अंतर्गत आने वाले जो नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन इसमें 12 वर्ष का ये प्रावधान है कि उन्हें 12 वर्ष के समय के पश्चात ही नागरिकता दी जाएगी प्राकृतिक रूप से। फिर क्षेत्र नहीं, ये देशीकरण दूसरा है। देशीकरण में 12 वर्ष रहने के पश्चात देशीकरण या प्राकृतिक रूप से कोई है तो इन्हें भारत का नागरिक बना लिया जाएगा, यानी पंजीकरण कराएंगे, फिर 12 वर्ष रहेंगे, फिर 12 वर्ष के बाद देशीकरण। क्षेत्र की समाविष्टि, अब ये जो मैं पहले बता रहा था वो उल्टा हो गया था थोड़ा। क्षेत्र समाविष्टि
तो क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा नागरिकता जो मिलेगी, इसमें जब कोई एरिया भारत इसका अधिग्रहण कर लेगा तो इस यहाँ बीच में जो रहने वाले नागरिक हैं वो भारत देश के नागरिक बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो यानी जन्म द्वारा 5, एक है जन्म द्वारा, एक वंश द्वारा, एक है पंजीकरण द्वारा और एक है देशीकरण द्वारा और एक है कोई क्षेत्र अधिग्रहण, यानी क्षेत्र का अधिग्रहण जब करे हो। तो इस 5 तरीके से नागरिकता अर्जन हो रहा है। और नागरिकता का त्याग कैसे किया जाता है? त्याग में 3 तरीका है। नागरिकता की त्याग क्या, इसको समाप्ति कह लीजिए आप। अगर त्याग कहेंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा। तो नागरिकता की समाप्ति में एक होता है स्वैच्छिक त्याग। अच्छा, कोई स्वेच्छा से अपनी त्याग कर देगा तो वह देश का नागरिक नहीं रहेगा। फिर दूसरा है बर्खास्तगी, यानी किसी की नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाए। तो बर्खास्त कैसे किया जाएगा? वही अनुच्छेद 9 में जो है, अनुच्छेद 9 के तहत जो दिया नहीं है कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने के बाद में इस देश की नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाता है। फिर वंचन द्वारा, यानी वंचित कर दिया जाए नागरिकता से। वंचित कैसे किया जाता है? अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त किया हो, कोई संविधान का अनादर किया हो, संविधान का अनादर अगर कोई कर रहा है तो उसे नागरिकता से। फिर कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शत्रु देश से मिल जाए, भारत के बाहर 7 वर्षों से रहा, और ये सब मतलब कुछ क्लाज हैं इसके जो वंचित कर दिया जाता है और बर्खास्त कर दिया जाता है। ये स्वेच्छा से कोई त्याग दे, तो ये नागरिकता की समाप्ति के कुछ पहलू हैं। इसके अलावा कुछ अब नागरिकता में और देखा जाता है तो 3 प्रकार के और नागरिक आएंगे। इसमें एक है एनआरआई। एनआरआई का नाम बहुत सुनते होंगे आप लोग। और एक है भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल। और एक है विदेशी भारतीय नागरिक, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर, तो इसमें एनआरआई, इसे अप्रवासी भारतीय कहा जाता है। इनके पास भारत का पासपोर्ट होता है, इनके पास जो पासपोर्ट होता है वो भारत का होता है। ये केवल भारत के बाहर निवास करते हैं, रोजगार या किसी अन्य पढ़ने मतलब किसी भी काम से बाहर ही रहते हैं। ये पासपोर्ट भारत का धारण करते हैं। भारतीय मूल के जो व्यक्ति होते हैं इनके पास भारत का पासपोर्ट नहीं होता है। जो पासपोर्ट नहीं होता, ये विदेशी पासपोर्ट धारक होते हैं। इनके पूर्वज या कोई या स्वयं ये भारत के नागरिक रहे हों या भारत से संबंध रखते रहे हों। जो ये उस भारतीय मूल के हो गए, इनको PIO कहा जाता है, PIO। और ये हो गए NRI। एक होते हैं OCI, ये OCI, तो ये हो जाएंगे विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर। तो ये 3 प्रकार के और होते हैं। इन्हें अभी इनमें संशोधन किया गया, इनको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बस बहुत
ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी अभी के लिए जैसे ARO एग्ज़ाम के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी आगे अगर यूपीएससी कोई दे रहा हो तो इन सब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें इन चीज़ों का थोड़ा डीपली ज्ञान होना चाहिए। तो बस आज की क्लास इतना ही, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और नागरिकता में आप बता दिए हैं, इतना बहुत काफ़ी है। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।